अयोध्या में डॉक्टरी पेशे को शर्मसार कर देने वाला मामला। स्टाफ नर्स की चुप्पी टूटी, खुला मेडिकल माफिया का राज। अयोध्या की चिकित्सा व्यवस्था में शर्मनाक साजिश का पर्दाफाश। अयोध्या हैदरगंज से ये शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। सीएचसी हैदरगंज में कार्यरत एक स्टाफ नर्स के साथ अवैध शारीरिक संबंध बनाकर गर्भवती करने और फिर जबरन गर्भपात कराने का मामला अब एक सनसनीखेज मोड़ ले चुका है। पीड़ित के वरिष्ठ अधिवक्ता मार्तंड प्रताप सिंह ने एक प्रेस वार्ता कर इस पूरे प्रकरण में चौंकाने वाले नए खुलासे किए हैं। सीएचसी हैदरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैदरगंज अयोध्या से जुड़ा हुआ बहुत ही सीरियस प्रकरण है रेप केस के विषय में। वहाँ का चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है डॉक्टर महिपाल सिंह, उसने वहाँ पे कार्यरत महिला स्टाफ नर्स ज्योति वर्मा का ज़बरदस्ती शारीरिक शोषण उसके स्टाफ नर्स क्वार्टर में घुस के किया था और वहाँ पे उसके न्यूड फोटोग्राफ्स वगैरह वीडियो वगैरह बनाए। ये अरसा लगभग साल भर पहले की घटना है। तब से उसी न्यूड फोटोग्राफ्स की वजह से उसी आधार पे उसको ब्लैकमेल करता रहा और वो शारीरिक शोषण का शिकार होती रही और उसको धमकी देता था कि अगर तुम ऐसा नहीं कराओगे तो तुमको नौकरी से निकलवा दूंगा, तुमको वीडियो वायरल कर दूंगा, जान से मरवा दूंगा। इस तरह से वो अकेली महिला वो दहशत में रहती थी और ऐसा शारीरिक शोषण करती रही। तो लगातार शारीरिक शोषण की वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई इधर लगभग 1 माह पूर्व। फिर उसके पति ने, वो चूँकि शादीशुदा महिला थी, जब उसको ये ज्ञात हुआ कि ये डॉक्टर से प्रेग्नेंट हो गई तो उसने उसको तलाक भी दे दिया नोटरी पे। फिर इसके सामने कोई सहारा नहीं रहा तो डॉक्टर ने इसको ब्लैकमेल करके कहा कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा, क्योंकि डॉक्टर महिपाल शादीशुदा नहीं है। तो उसके लिए ये फिर तैयार हो गई क्योंकि इसका वैसे ही वैवाहिक जीवन ख़त्म हो चुका था। तो लेकिन इसने एक शर्त रखी कि अगर मुझसे शादी करना है तो अभी तुम्हारा डाइवोर्स हुआ नहीं है, तुम पहले गर्भपात कराओ अपना। तो उसके इस झांसे में शादी के इस शर्त पे कि ये तभी मुझसे शादी करेगा जब मैं गर्भपात करवाऊंगी, तो वो ब्लैकमेल होकर उसके लिए भी मजबूरी बस तैयार हो गई। तो यहाँ पे डॉक्टर महिपाल सिंह, यहाँ पे एक महिला डॉक्टर है जिसका सुनीता हेल्थ केयर सेंटर के नाम से हॉस्पिटल है नहरबाग अयोध्या में। उस डॉक्टर का नाम है संचालिका का डॉक्टर सुनीता सिंह। उससे कॉन्स्पिरेसी करके इस चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर महिपाल सिंह और एक स्टाफ नर्स और भी इसमें इन्वॉल्व है इन लोगों की साजिश में। उसका नाम है अमिता सिंह, जो कि सीएचसी तारुण पर तैनात स्टाफ नर्स है, संविदा कर्मी। तो इन तीनों लोगों ने इससे के साथ कॉन्स्पिरेसी करके इस सुनीता सिंह डॉक्टर के नर्सिंग होम में इसका एबॉर्शन करवा दिया। वहाँ पे डॉक्टर ने जबरियाँ इसका पीड़िता का नाम भी गलत अंकित करवाया और अपना नाम भी, पीड़िता का नाम ज़बरदस्ती कुछ और लिखवाया और अपना नाम अमित लिखाया। अपना पता वहाँ पे लोकल पता हैदरगंज क्षेत्र का लिखाया, जबकि डॉक्टर वहाँ का नहीं रहने वाला है, और इसका पीड़िता का पता लखनऊ का लिखा दिया और एबॉर्शन करवा दिया। और जैसे ही ये अपने इस साजिश में सफल हुआ वैसे इसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। तो उसके बाद जब पीड़िता ने चूँकि इस प्रकरण में एफआईआर करवाई तो इस सब तथ्यों के साक्ष्य संकलन के लिए ये गई कि डॉक्टर ने इनकार कर दिया। तो वहाँ पे चूँकि एबॉर्शन के पहले एक एबॉर्शन कंसेंट लेटर लिया जाता है, तो ये साक्ष्य के लिए कि हमारे साथ ऐसा शोषण किया इसने और डॉक्टर के हाथ का लिखा हुआ वो कंसेंट लेटर था। तो ये गई जब उस डॉक्टर सुनीता सिंह के पास, तो उसने साक्ष्य देने से साफ तौर से इनकार कर दिया और इसको बेइज्जत करके वहाँ से भगा दिया और उल्टा इसको फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। तो इससे परिलक्षित होता है कि डे फर्स्ट से ही वो डॉक्टर सुनीता सिंह भी इस साजिश में महिपाल सिंह की और अमिता सिंह की शामिल थी और उसने साक्ष्य मिटाने की नीयत से वो एबॉर्शन कंसेंट लेटर उसको मिटा दिया। और जब संबंधित विवेचक उसके पास गए उसको रिकवर करने के लिए उस कंसेंट लेटर को, तो उसने एक फेक और कूट रचित अपने यहाँ का एक एंट्री रजिस्टर मात्र उसमें दिया कि इसमें देखो इस तरह की कोई महिला ने मेरे यहाँ कोई एबॉर्शन नहीं कराया है। तो इसका मतलब है कि डॉक्टर सुनीता सिंह भी इस महिपाल सिंह की साजिश में शामिल है। तो उसके नाम की बढ़ोतरी के लिए यहाँ पे एसएसपी के सामने अभी पीड़िता ने गुहार लगाई है और सारे उच्चाधिकारियों को यहाँ से आईजीआरएस वगैरह किया है। अब इसमें आपका क्या रोल है?
इसमें हमारा ये रोल है कि इसमें डॉक्टर सुनीता सिंह, जिसने साजिश करके उसका फर्जी एबॉर्शन किया है, फर्जी नाम से और फर्जी पते से, और वो साजिशकर्ता जो दूसरी स्टाफ नर्स है, इन लोगों की मुलजिम के रूप में नाम ये साक्ष्य मिटाने की धारा में और साजिश की धारा में इन लोगों का भी चालान होना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, और वो साक्ष्य जिससे डिस्ट्रॉय ना होने पाए कि इसका एबॉर्शन वहाँ पे डॉक्टर महिपाल सिंह ने करवाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि न केवल आरोपी डॉक्टर महिपाल सिंह ने पीड़िता को झूठे प्रेम जाल में फंसाया, बल्कि जब वह गर्भवती हुई तो उसे धमकाकर अयोध्या के अंगूरी बाग स्थित सुनीता मेडिकल सेंटर में अवैध गर्भपात कराया गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में उक्त मेडिकल सेंटर की संचालिका डॉक्टर सुनीता सिंह की भी मिलीभगत उजागर हुई है। प्रेस वार्ता में अधिवक्ता ने बताया कि डॉक्टर सुनीता सिंह ने गर्भपात कराते समय स्टाफ नर्स की पहचान छिपाई, आधार कार्ड जमा नहीं कराया और रजिस्टर में फर्जी नाम और पता दर्ज किया गया। ये स्पष्ट रूप से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि MTP एक्ट का खुला उल्लंघन है। पीड़िता के अनुसार आरोपी डॉक्टर महिपाल सिंह ने शादी का झांसा देकर कई महीनों तक शारीरिक शोषण किया, लेकिन जब वह गर्भवती हुई तो उसे गर्भपात के लिए मजबूर किया गया और बाद में शादी से साफ इनकार कर दिया। अधिवक्ता मार्तन प्रताप सिंह ने इस दौरान एक चौंकाने वाला दस्तावेज भी मीडिया को दिखाया है। पीड़िता के पति द्वारा 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लिखा गया कि तलाकनामा, जिसमें उसने इस मामले में स्वयं को अलग कर लिया है। हालांकि कई बार पुलिस थाने के चक्कर काटने के बाद अंततः डॉक्टर महिपाल सिंह के खिलाफ मामला दर्ज हो गया, लेकिन अब तक न तो उसकी गिरफ्तारी हुई है, न ही डॉक्टर सुनीता सिंह पर कोई कार्रवाई हुई है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि मेडिकल सेंटर द्वारा सभी नियमों को ताक पर रखकर न केवल गर्भपात कराया गया, बल्कि पूरे मामले को दबाने की कोशिश भी की गई है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि डॉक्टर सुनीता सिंह को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि उन्होंने न केवल कानून का उल्लंघन किया, बल्कि एक महिला के स्वास्थ्य और सम्मान के साथ खिलवाड़ भी किया। ये मामला न सिर्फ एक व्यक्ति की आपराधिक हरकत का है, बल्कि चिकित्सा व्यवस्था की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारियों पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। अब देखना यह है कि अयोध्या पुलिस और जिला प्रशासन इस मामले में कब और क्या ठोस कार्रवाई करता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें आंचलिक खबरें। नमस्कार।